जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL-PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्ट स्कूल। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान नसीम हमीद। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची के स्टेडियम के हवाले से कि स्टेडियम में जहां तरक्याती काम हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो कि एक यानी एक तरीके से एक लोगों में एक बात फैलाई गई, जिसके बाद जो है ना वो लोगों का थोड़ा सा इस वक्त हमें लोगों की तवज्जो कम नज़र आ रही है। लोग टीवी स्क्रीन पर ज़्यादा बैठ के देख रहे हैं मैच को, लेकिन स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे हैं, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। इसलिए कि मुझे वो वक्त भी याद है जब PSL का पहला फ़ाइनल जो है वो कराची में हुआ था और उस फाइनल को देखने के लिए लोगों ने 12-12 हज़ार रुपये की टिकटें ख़रीदी थी, जिसमें वो टेंट की जो डेकोरेशन की कुर्सियां होती हैं उस पे बैठ के लोगों ने मैच देखा था और कोई फैसिलिटी बाहर भी रश होता था। बाहर रश नहीं, छत एक तो स्टेडियम की छत ही नहीं थी, यानी स्टेडियम जो पवेलियन बैठते हैं उनकी छत मौजूद नहीं थी। धूप में लोगों ने, क्योंकि मैच शाम 5 बजे शुरू हो गया था, तो डेकोरेशन की कुर्सियां, डेकोरेशन की दरियां और कारपेट्स और उसके ऊपर 12-12 हज़ार रुपये जज्बा नजर आता था, मतलब वो देखा था मैच। क्योंकि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी कमी आ गई थी, कोई टीम आना नहीं चाहती थी। ये जो ट्रेंड था ये बहाल हुआ, कराची की रौनकें बहाल हुई, इंटरनेशनल प्लेयर्स ने आना शुरू किया। शुरू में PSL में भी कुछ सेटबैक्स रहे, जिन प्लेयर्स ने साइन कर भी लिया था ड्राफ्टिंग में, कुछ लोगों ने आने से माजरत कर ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ट्रेंड कम से कम ख़त्म हो गया है। लोग IPL छोड़ के PSL में इस दफ़ा आए हैं। खालिद लतीफ़ साहब, आप क्या कहेंगे कि एक तो कम से कम खुशाइन बात है PSL की वजह से कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई, या ख़ास तौर पे कराची में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो चुकी थी, PSL की वजह से सारे प्लेयर्स आना शुरू हुए, पूरी दुनिया से प्लेयर आए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है वो दरवाजे खोल गए पाकिस्तान, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में अब क्रिकेट नहीं होगी, हालात ऐसे थे। फिर जो लोग उस वक्त PCB में मौजूद थे, जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, सारी चीज़ें की, बड़े तरीके से लेकर आए। नजम सेठी साहब का बड़ा, देखिए ब्रेन चाइल्ड तो नजम सेठी साहब का था मेरे ख्याल में, ये PSL का जी, ये बेबी उन्हीं का था। बिल्कुल, वो लेकर आए सारी चीजें। बाद में चीजें एक्सपोज होना शुरू हुई, फिर वो चले गए, फिर दूसरे लोग आ गए, फिर उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, ये हमें नजर आता है कि ये बेहतरी हो रही है, क्योंकि हम लोग इतने मायूस हो चुके हैं कि बेहतरी जरा सा कोई अच्छा करता हम कहते हैं जी वो नंबर 1 है। नंबर 1 नहीं है। जो दुनिया में जिस तरह लोग जिंदा रहते हैं, कौमें जिंदा रहती हैं, जिस तरह वर्क होता है, इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता। लेकिन उसमें थोड़ा सा होता है तो हम बोल पड़ते हैं कि यार ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ। अच्छा वो है, आज आपकी ग्राउंड्स खाली है, उसकी देखें 2 वजह है। एक तो फैसिलिटीज नहीं है, चीजें आप लोग खुद भी डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, बायकॉट किया पूरी दुनिया ने, हर चीज का बायकॉट, और पाकिस्तान में PSL का लोगों ने बायकॉट किया, जिस वजह से कि आप लोगों को पता है गजा फलस्तीन की वजह से। एक चीज। दूसरी बात कि जब आप आ जाते हैं कि जी हम लोग क्रिकेट के लिए क्या करें या क्या नहीं करें, देखिए ये आपका काम तो नहीं है डॉक्टर साहब, ना आपका काम है ना हमारा काम है। आप और हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जिनको ये जॉब पे बैठे हुए जो लोग, ये उनका काम है। वो नहीं सोच रहे कि अगर एक 50 रुपए की चीज है हमारे 200 की मिल रही है, उनको पता है ना। फिर जो पार्किंग है वो दूर रखी गई है, सिक्योरिटी रीजन है। अब तो अगर आप ये बात करते हैं, इसका मतलब है आप दुनिया में, हम एक बात सड़कें खुली होती हैं सारी, अब दुनिया में सड़कें बंद नहीं हो रही हैं। दुनिया में अब हमारा ये इमेज नहीं है कि पाकिस्तान के हालात खराब है। हमने दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है, अब जबरदस्त सारी चीजें। लेकिन जो ये एक्ट हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, तो जिन्होंने आना है उन्होंने भी आपको कर दिया कि हम टीम पे देख लेंगे। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक रोड क्रॉस करनी है। अच्छा, रोड के ऊपर भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज नया लगाया गया, बिल्कुल लगाया है, चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से एक नया ब्रिज लगाया गया, जिसकी वजह से अब आसान हो गया है, क्योंकि सड़कें भी खुली रहनी है। हमने तो वो वक्त भी देखा है जब हकीम सईद पार्क में गाड़ी की पार्किंग होती थी, बिल्कुल वहां से शटल के जरिए हम PSL का मैच देखने आते थे, और चारों तरफ से जो है सड़कें बंद होती थी। सिर्फ जिसके पास पासेस होते थे वो डबल चेक होते थे, लोग स्कैनर से गुजरते थे, तब जाके आप पहुंच पाते थे। और आप यकीन करेंगे वहाँ के रिहायशियों के लिए जितने दिन मैच होता था वो बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन में होते थे। अब तो माशाल्लाह बड़ी बात है कि हम ये तो दुबई या शारजा में देखा करते थे कि जी मैचेस चल रहे हैं, बाहर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बॉल तक आगे गिरी और वो दिखाया कैमरामैन ने कि जी यहाँ रोड पे आके बॉल गिरी है। तो ये चीज अब हमें नजर आ रही है। बहरहाल अब थोड़ा सा क्या ख्याल है, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं और आज के मैच के हवाले से बात करते हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मैच है। नवी ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। नवी ज़मीर साहब, क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के हवाले से?
डॉक्टर साहब देखें, पेशावर ज़मीन और मुल्तान सुल्तान की जो पोजीशन है अभी तक इस PSL 10 के अंदर है, तो दोनों को वापसी करने के लिए दोनों टीम चाहेंगे कि मैच जीतें और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन में लाने की कोशिश करें, और कम से कम 4 टीमों के अंदर आने के लिए वो बेहतर एवरेज से भी जीतना चाहेंगे और मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त प्रेशर जो इस वक्त जो पेशावर की तरफ अगर देखते हैं तो बाबर आजम और साइम अयूब पर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोग की बड़ी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपनी टीम के लिए कोई ऐसी परफॉर्मेंस दें कि उनकी टीम निकल के ऊपर आ सके। और जहाँ तक मैं मुल्तान की बात करता हूँ तो वहाँ रिजवान पर ये प्रेशर बिल्ड हुआ है कि उनकी टीम, दोनों की टीमें जो है इस वक्त 5वें नंबर पर, एक 6ठे नंबर पर, तो दोनों ने वापसी चार के स्टैंड के आने के अंदर कोशिश करना ही पड़ेगी और दोनों टीमें मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगी और कर ही रही हैं। लेकिन अब प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो चुका है क्योंकि जो टीम जीतेगी वो आ सकती है अपने आप को टॉप 4 में ला सकते हैं, टॉप 4 में ला सकती है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूँगा, रिजवान की बात की, मुनीर कादरी साहब आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट मैच में रिजवान जैसे कैप्टन, टीम अगर हार रही हो ना तो बड़ा प्रेशर में होता है, दिमाग लगा रहा होता है, हमें ये नहीं नजर आता, हमें देखते हैं बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, हार के भी सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन वैसे कैसे मतलब उनको डग आउट में भी नहीं, मैंने वाकई में बड़ा देख के हैरान था कि एक कप्तान जिस पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और वो हारती हुई टीम की पोजीशन में भी कोई टेंस ना हो बल्कि हंसी मजाक कर रहा। एक तो क्या कहेंगे, रिजवान की शक्ल ही ऐसी है, पेशावर और मुल्तान में एक बैड लक है, दोनों में पाकिस्तानी टीम का साया आया हुआ है। अच्छा, बाकी टीमों में नहीं है पाकिस्तानी टीम का साया? बाबर और रिजवान की वजह से मैं कह रहा हूँ वाली जोड़ी है कि आज शायद जोड़ी, आज अगर बारिश ना हो और ये ड्रॉ ना हो तो शायद आज जो है वो छट जाए बादल और एक फातेह हो जाए और एक नाकाम ही रहे। दूसरी बात यह है कि देखें रिजवान वगैरह दोनों एक पॉइंट ले जाए, रिजवान और बाबर आजम जो है इनको आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने माफियाज की सूरत में बहुत सहूलत दे दी है। इनके पास एक प्रॉब्लम आई थी जो एक एजेंट के मामले में बहुत ज़्यादा शोर मचा था, बिल्कुल, लेकिन इतने आराम से पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है जिसके ज़रिए बहुत ही एक ही साफ रास्ते से और बहुत ही आसान रास्ते से आदमी निकल जाता है। अब जब आपको ये मालूम हो कि एक उस्ताद के सामने एक बच्चा जो है वो गलती कर रहा है और स्कूल की मैनेजमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इस बच्चे को हाथ लगाया बदतमीजी की तो आपको खिलाफ एक्शन होगा और सेकंड ये है कि आप नौकरी से बर्खास्त भी हो सकते हैं। अब ये बताइए कि ये इतने शेर हो गए हैं कि इनको अपनी परफॉर्मेंस की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ये बहुत फ्रीली अंदाज में अपने कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। यानी एक ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी का मरा हुआ कोई नहीं है और किसी को मालूम जाए कोई मैयत हुई है तो वो कम से कम सुरदा हो जाते थे, कोई अपने आप को थोड़ा सा अपना बॉडी लैंग्वेज के अंदर ऐसी होती थी। आप ये बताइए कि लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग के नाम से खेलने वाले, जहां सॉफ्ट इमेज आया पाकिस्तान के लिए हर चीज़ है, वहाँ हमारा क्रिकेटर वो चीज़ नहीं दिखा रहा कि मैं पाकिस्तान का एक बाशिंदा हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान की सर और किस तरह दिखाएंगे बताया ना, खेल तो रहे। मैं तारीफ करूंगा तो देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम बाहर हुई तो रिजवान का जो नॉन सीरियस जो आया था ना बयान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए लोग जो है ना लव करते हैं, उस चीज को उन्होंने एड्रेस भी किया था काफी लोगों ने। ये बात को तारीफ करूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लेयर्स का मैच के ऊपर अगर उनकी तवज्जो कम, प्लेयर जो तमाशाई आपको पैसे पूरे मिल रहे हैं वो आपके एटीट्यूड को देख रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें कितना इस प्लेयर के अंदर पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है, अगर पाकिस्तान टीम बाहर हुई इसको कितना अफसोस है। नहीं तो परफॉर्मेंस अगर इस तरह से रहेगी तो ऐसे का नहीं है मामला ये है कि हम कुछ भी करें, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ये बात दुनिया को मालूम हो जाती है, गाना भी है ना कि तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, वो तो हमें मैच से पहले भी पता चल जाता है, लेकिन लोग समझते हैं नहीं ना टीम लड़के हारे ना तब ये गाना फिट बैठता है। आपस में लड़के ना, टीम ने कोशिश तो करी ना। चले जाओ एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। मुनीर भाई जैसी बात शुरू करते हैं, अच्छा इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि इंतजाम का रेजिग्नेशन इसी वजह से आया जब ये सारी इंक्वायरी खुली और ये सारा कुछ हुआ, बाद में चीज़ें पता चली कि जी किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता बोर्ड को, बोर्ड भी मजबूर उस वक्त वर्ल्ड कप में लोग भेजने, क्या करें तो क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो फिर टीम कैसे जाएगी, 6-7 टॉप के जो प्लेयर्स थे वो सारे एक ही बंदा उसको उनको मैनेज कर रहा था। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं नहीं जाएगा, देखते रहे हमारी शो बैडी कैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।